नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं सौरभ सिंह। आज का सेशन जो रहने वाला है दोस्तों 100 क्वेश्चन का, प्रीवियस क्वेश्चन 100 का एसएसटी का समन अध्ययन किया दोस्तों। जो भाई बहन पीछे वाला वीडियो मतलब पीछे वाला एपिसोड नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जाइए और सचिन सर के नोट्स में जितना भी एसएसटी का वीडियो दिया गया है दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन आंसर 2011 से 2022 तक जो सीट में पूछा गया है उसका वीडियो आपको एग्जाम्पल 91 पे दोस्तों प्ले लिस्ट में जाके आराम से पार्ट बाय पार्ट वीडियो को देखिए। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पे दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम मतलब अदर्स एग्जाम्स की भी तैयारी करवाया जाएगा दोस्तों। आप लोग इस चैनल से जुड़ रहिए और आप लोग इस चैनल को अपने ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप सब में लिंक को शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। और आप सभी के दुआ से ही इस चैनल को ग्रो हम कर पाएंगे। और जितना ग्रो जितना जल्दी हो सके दोस्तों कीजिए। उसके बाद इसमें दोस्तों लाइव क्लास चलाया जाएगा दोस्तों। बिहार सिविल कोड का है, जैसे दोस्तों बिहार फायरमैन है, बीपीएससी है दोस्तों, बिहार सीजीएल देखिए कैंसिल होने वाला। अभी दोस्तों सीआईएसएफ का बहाली निकला है, न्यू वैकेंसी दोस्तों एएसआई निकला है, 1400 कुछ सीट है दोस्तों। आप लोग उसका भी सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा इस चैनल पे दोस्तों। तो दोस्तों हम आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। निर्णय लेने के लिए किसी विचार को समर्थन देने के संदर्भ में मानदंड स्थापित करने के लिए विद्यार्थी सूचना का उपयोग कर पाएंगे। उपरोक्त कथन में कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रम निरूपित हो रहा है? तो होगा दोस्तों मूल्यांकन की प्रक्रिया। पर फिर से देखिए, निर्णय लेने के लिए या किसी विचार को समर्थन देने के संदर्भ में मानदंड स्थापित करने के लिए विद्यार्थी सूचना का उपयोग कर पाएंगे। उपरोक्त कथन में कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रम निरूपित हो रहा मूल्यांकन की प्रक्रिया? दोस्तों ऋग्वेद काल के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? चलिए आंसर बताइए दोस्तों। जो सत्य है ए बी डी है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। जो सत्य है, कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी और कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। और दोस्तों राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा मिलान पृथ्वी के ताप कटिबंध के विषय में सही है? ए नंबर सही है दोस्तों। एक ऑप्शन है ए का हो जाएगा दोस्तों 3। उष्ण कटिबंध उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के मध्य क्षेत्र। उष्ण कटिबंध क्या होगा दोस्तों? उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के मध्य का क्षेत्र। अशीतोष्ण कटिबंधीय हो जाएगा दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंध क्या होगा दोस्तों? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य क्षेत्र। शीत कटिबंध हो जाएगा दोस्तों कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के मध्य। शीत कटिबंध कर्क रेखा उत्तर ध्रुव वृत्त के मध्य का क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत के किस क्षेत्र में केसर सांगा का नाटक खेला जाता है? आप सभी भाई बहन जानते होंगे दोस्तों, लद्दाख में खेला जाता है। भारत के किस क्षेत्र में केसर सांगा पर नाटक खेला जाता है? लद्दाख में। निम्नलिखित में कौन सा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है दोस्तों? केवल ए और सी दोस्तों। चलिए इसी को पढ़ते हैं। सरकार की अलग शाखाएं न्यायपालिका को कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे और न्यायाधीशों को कार्यालय से हटाया नहीं जा सकता सिवाय उन आधारों पर जो कि संविधान में उल्लेखित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, सामाजिक विज्ञान में केंद्रन उपयोगितावाद से हटाकर समतावाद पर होना चाहिए। करण आर, उपयोगितावाद से हटाकर समतावाद का केंद्र से समता, न्याय और आदर जैसे प्रतिमान मुद्दे संबोधित हो जाते हैं। तो क्या होगा देखिए दोस्तों, ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की दोस्तों। सामाजिक विज्ञान में केंद्रन उपयोगिता से हटकर समतावाद पर होना चाहिए। कारण आर्ध के उपयोगितावाद से हटकर समतावाद पर केंद्र से समता, न्याय और आदर जैसे प्रतिमान के मुद्दे संबोधित हो जाते हैं। दोनों है दोस्तों, ए तथा आर सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। एक विशेष क्षेत्र में वनों के वितरण को पढ़ाने के लिए शिक्षक जिस प्रकार के मानचित्र का प्रयोग करेगी
उसकी पहचान कीजिए। विषयगत थीमेटिक यानी मानचित्र दोस्तों, एक विषय क्षेत्र में वनों के वितरण को पढ़ाने के लिए शिक्षक जिस प्रकार के मानचित्र का प्रयोग करेगी उसकी पहचान कीजिए। विषयगत थीमेटिक मानचित्र है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाला कृषक डैश पशुचारकों के दलों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों कुणबी कहा जाता है। मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों के दलों को क्या कहा जाता है? कुणबी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों चलिए। दृढ़ कथन सभी देशों में निश्चय किया गया कि याम्योत्तर की गिनती संदर्भ रेखा से शुरू की जाए। कारण आर सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। तो क्या हुआ दोस्तों? ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है एक ही दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या कर है एक ही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलिए दोस्तों। जनसंख्या वितरण संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में से सही विकल्प चुनें। तो दोस्तों हो जाएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। नदी घाटियों में स्वच्छ जल की उपलब्धता के कारण सघन जनसंख्या होती है। लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहने की वरीयता देते हैं क्योंकि वे कृषि के लिए सर्वोत्तम स्थान। 80 देखिए दोस्तों। लोग समतल मैदानों और सहज ढालों पर रहने की वरीयता देते हैं। तो केवल ए और सी सही है दोस्तों। नदी घाटियों, चलिए जो सही उसको एक बार फिर पढ़ते हैं। नदी घाटियों में स्वच्छ जल की उपलब्धता के कारण सघन जनसंख्या होती है, सही बात है। और सी देखिए दोस्तों। लोग समतल मैदानों और सहज ढालों पर रहने को वरीयता देते हैं, बी गलत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों। कृषि के अतिरिक्त इनमें से कौन गैर कृषि कार्य करते हैं? तो कि सभी एबीसी है दोस्तों। चलिए एबीसी को देखते हैं। कृषि मजदूर है, छोटे किसान है, बड़े किसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका होने के नाते आपको नदी के द्वारा बनाई गई आकृतियों पर कक्षा लेनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री कक्षा में प्रयोग की जा सकती है? तो दोस्तों बाढ़ग्रस्त मैदान का उपग्रह से प्राप्त चित्र। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका होने के नाते आपको नदी के द्वारा बनाई गई आकृतियों पर कक्षा लेनी है। निम्नलिखित में कौन से शिक्षण अधिगम सामग्री कक्षा में प्रयोग की जा सकती है? तो बाढ़ग्रस्त मैदान का उपग्रह से प्राप्त चित्र दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं, उनका चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए सर्वाधिक अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो वर्तमान चुनाव उन प्रकारों से किस प्रकार, दोस्तों केवल ए बी सी तीनों सही है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। वर्तमान चुनाव उन प्रकारों से किस प्रकार भिन्न है जिनसे जनपदों के शासक का चयन होता था। आप कमागारों के सदस्य थे, आपने राजा को पत्र लिखे ताकि आपको गणों में भाग लेने की अनुमति मिल जाए। क्या कारण हो सकता है दासों कामगारों को गणों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। झूम खेती हरों को बसाने का अंग्रेजों का प्रयास बहुत सफल था। पूर्वोत्तर भारत में झूम खेतिहरों ने परंपरागत तरीके से जोड़ दिया। चलिए दोस्तों ए सही है परंतु बी गलत है दोस्तों। किस घटना का असम राज्य के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है दोस्तों? तो खिलाफत आंदोलन का संबंध दोस्तों कहाँ से है? असम राज्य के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है खिलाफत आंदोलन का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए दोस्तों। ज्वार भाटा के संबंध में कौन सा कथन सही है? जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाते हैं तथा तट से पीछे चला जाता है तो उसे ज्वार कहा जाता है दोस्तों। ज्वार भाटा के संबंध में कौन सा कथन सही है? जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तथा तट के पीछे चला जाता है तो उसे ज्वार कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉल सेंटर किसे कहते हैं? दूरभाषा सेवा प्रदाताओं के प्रशासनिक कार्यालय दोस्तों। कॉल सेंटर किसे कहते हैं? दूरभाषा सेवा प्रदाताओं के प्रशासनिक कार्यालय है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि राजनीतिक विज्ञान के छात्रों को समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने में मदद करती है?
दोस्तों हो जाएगा विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्रों के में दिए गए विचारों को सारांशित करना। कौन सा है दोस्तों? कौन सी गतिविधि राजनीतिक विज्ञान के छात्रों को समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने में मदद करते हैं? विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्रों में दिए गए विचारों को सारांशित करना। श्री दलजीत ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण पर अपने छात्रों से शोध करने और संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा। उसके बाद में प्रस्तुत किए गए कार्यों का उपयोग अध्ययन के रूप में मूल्यांकन के लिए करना चाहते हैं। उनके लिए छात्रों से पूछने के लिए प्रासंगिक प्रश्न कौन सा होगा दोस्तों? अपने कार्य के लिए शोध करने के लिए आपने जिन शैक्षणिक संसाधनों का उपयोग किया था उनका वर्णन करें। यही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन मध्ययुगीन काल के दौरान अहोम के बारे में सही है? तो दोस्तों ए और सी सही है। चलिए जो सही है उसको पढ़ा जाता है, पढ़ते हैं। वह मौजूदा वर्तमान म्यांमार से आए हुए प्रवासी थे अहोम और ग्रामीण समुदाय में कृषकों को जमीन वितरण में निर्णायक भूमिका निभाई। सही विकल्प चयन कीजिए। यही दोनों सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है। बैंकिंग, यातायात और विज्ञापन द्वितीय गतिविधियों के उदाहरण हैं। तृतीय गतिविधियां प्राकृतिक संसाधन के प्रसंस्करण से संबंधित है। तो क्या होगा दोस्तों? केवल ए सही है दोस्तों। चलिए जो सही है उसको पढ़ते हैं। प्राथमिक गतिविधियां में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। स्वतंत्र भारत में राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्न कथन किसे दिए गए? किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। चलिए उसको पढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों पर भी अपनाई और इस कसौटी के हिसाब से हमारे राज्य में इस मांग को समर्थन दिया जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले थे दोस्तों। जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं तो दबाव कम होता जाता है लेकिन तापमान में परिवर्तन होता जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो दबाव बढ़ता, ऊपर जाते हैं तो दोस्तों दबाव कम होता जाता है लेकिन तापमान में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। कोठारी आयोग कमीशन के अनुसार डैश है। ए और दोनों ए और बी सही है दोस्तों। भारत को केवल विकासवादी दृष्टिकोण के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए और इस उपागम में समस्या यह है कि इसमें निर्धनता, निरक्षरता और जातिवाद को राष्ट्र के विकास में बाधक माना गया तथा इसमें जेंडर संबंधी मुद्दे भी उपेक्षित रहे हैं। कोठारी आयोग कमीशन के अनुसार भारत को केवल विकासवादी दृष्टिकोण के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। इस उपागम में समस्या यह है कि इसमें निर्धनता, निरक्षरता और जातिवाद को राष्ट्र के विकास के में बाधक माना गया है तथा इसमें जेंडर संबंधी मुद्दे भी उपेक्षित रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किए जाने वाला नियमित कर नहीं है? परिवार पर कर दोस्तों। क्या है? परिवार पर कर। कौन सा महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किए जाने वाले नियमित कर नहीं है? तो परिवार पर कर दोस्तों नहीं है। बाद में क्या है दोस्तों? फसल पर कर है, शिल्प पर कर और चरवाहों पर कर। ए और तथा बी को पढ़िए। औरंगजेब ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया। कंपनी अधिक रियायतें नहीं चाहती थी और मौजूदा विशेषाधिकार में हेर फेर करने की कोशिश नहीं करती थी। तो ए सही है दोस्तों लेकिन बी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। कथन पढ़कर दिए गए विकल्पों से विकल्प चुने। अभिकथन ए, विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। कारण आर दोस्तों, विषुवत रेखा पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो
दोनों, ए आर दोनों सत्य दोस्तों, आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर से देखिए दोस्तों, विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत रेखा पृथ्वी को ऊपरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। दोनों ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है दोस्तों। बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के तरीके के बाद सही विकल्प का चयन कीजिए। ए बी डी है दोस्तों। उर्वरकों और उच्च उपज वाली बीजों का प्रयोग बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके और कृषि का मशीनीकरण पर दोस्तों। बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के तरीके पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग और बोए गए क्षेत्रों में विस्तार करके और कृषि का मशीनीकरण दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। एक पुस्तक में स्त्रियों के चित्र गृहिणियों या घरेलू सहायिकाओं मेड के रूप में है तथा पुरुषों के चित्र अभियंताओं एवं पायलटों के रूप में है। इस तरह के चित्र संभावनीय रूप से बढ़ावा देंगे। तो जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा बनना दोस्तों। जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। एक पुस्तक में स्त्रियों के चित्र गृहिणियों एवं घरेलू सहायिकाओं मतलब मेड के रूप में है तथा पुरुषों के चित्र अभियंताओं एवं पायलटों के रूप में। इस तरह के चित्रण संभावनीय रूप से बढ़ावा देंगे। जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा बनाना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका बाजार थीम पर एक पाठ योजना बनाना चाहती है। इनमें से कौन सा उप संपत्तियों की उसकी पाठ योजना का हिस्सा बनने की सबसे अधिक संभावना है? केवल ए बी सी और ई दोस्तों। बाजार के प्रकार, बाजार की श्रृंखला, असमान अवसर, बाजार में मोल तोल करना। सही है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर एक विद्यार्थी एक जिले की जनसंख्यिकीय विशेषताओं को समझने के लिए एक परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव रखता है तो निम्नलिखित में किसकी संभावना के रूप में आवश्यक होगी? घरों के सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित आंकड़े दोस्तों। अगर एक विद्यार्थी एक जिले की जनसंख्या विशेषताओं को समझने के लिए एक परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव रखता है, निम्नलिखित में किसकी संभावना के रूप में आवश्यकता होती है? तो घरों के सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित आंकड़े दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मिलान करना सूची 1 सूची 2 को दोस्तों। जिक्र, आपका जिक्र हो गया दोस्तों। 4 नंबर सही आंसर है दोस्तों। चलिए मिलाते हैं। जिक्र हो गया नाम का जाप, जिक्र हो गया नाम का जाप। और रक्स हो गया आपका नृत्य, नृत्य हो गया समा हो गया गाना। अब मुरीद हो गया अनुयायी, मुरीद क्या हुआ? अनुयायी। और समा गाना हुआ, रक्स नृत्य हुआ, जिक्र नाप का जाप हुआ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कदमों पर ये सही विकल्प का चयन कीजिए। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि रोलेक्स एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी दोस्तों। ए और आर दोनों सही है और लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है कि दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी, फिर से चलिए पढ़ते हैं। गांधी जी ने लोगों के से आह्वान किया कि रोलेक्स एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ए और आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। पृथ्वी पर उपलब्ध जल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पृथ्वी में उपलब्ध जल राशि का केवल 3% अवलंबन जल है। पृथ्वी पर उपलब्ध पूरी जल राशि का 90% जल महासागरों में पाया जाता है। वायुमंडल से पृथ्वी पर स्वच्छ जल बनता है। हिम नदियों, झरने और तालाब स्वच्छ पीने योग्य जल का स्रोत है दोस्तों। 134 का 4 है दोस्तों, केवल ए और डी दोस्तों। पृथ्वी से जो सही है उसको देखिए दोस्तों। पृथ्वी में उपलब्ध जल राशि का केवल 3% ही अवलंबन जल है और हिम नदियाँ, झरने और तालाब स्वच्छ पीने योग्य जल के स्रोत हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों।
फसलों के उन देशों के साथ जहां से अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए दोस्तों, चाय पटसन जो है आपका भारत एवं बांग्लादेश में उगाया जाता है अत्यधिक मात्रा में। और चाय दोस्तों आपका केनिया और श्रीलंका में उगाया जाता है। चाय कहाँ उगाया जाता है? केनिया और श्रीलंका में। और कॉफ़ी दोस्तों ब्राज़ील और कोलंबिया में। कॉफ़ी कहाँ उगाया जाता है? ब्राज़ील और कोलंबिया में। कपास ब्राज़ील और मिस्र में। तो कपास ब्राज़ील और मिस्र। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, पटसन हो गया भारत और बांग्लादेश, चाय आपका केनिया और श्रीलंका, और कॉफ़ी हो गया ब्राज़ील और कोलंबिया दोस्तों, और कपास हो गया ब्राज़ील एवं मिस्र दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, लोकतंत्र सरकार के अन्य स्वरूपों से एक बेहतर स्वरूप है क्योंकि यह लोगों के प्रति उत्तरदायी है। और ए और बी सही है दोस्तों। यह प्रतिनिधित्व सरकार है। यह लोगों के प्रति उत्तरदायी है। यह प्रतिनिधिक सरकार है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय विद्यालयी पाठ्यचर्या में एक विषय के रूप में नागरिक शास्त्र औपनिवेशिक युग की देन है, जो भारतीयों में अंग्रेजी राज के प्रति बढ़ती हुई निष्ठा को देखते हुए शामिल किया गया था। नागरिक शास्त्र एक ऐसे सभ्य समाज की संकल्पना करता है जो अधिक अवगत नागरिकों को निर्माण कर सके। दोस्तों हो जाएगा दोनों ए बी गलत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक में कई समुदायों की चर्चा की गई है, जैसे दलित, मुस्लिम और गरीब आदि। एक शिक्षक के तौर पर इन पुस्तकों को कक्षा में प्रयोग करने से सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा दोस्तों? सी डी है दोस्तों। इस समुदाय से संबंधित मुद्दे को संवेदनशील तरीके से पढ़ना और सभी बच्चों की गरिमा का आदर करने की उच्च प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना सही विकल्प है। यही सी और डी सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन कार्य विधियां विकसित करते समय निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का अनुसरण करना है? दोस्तों बी और सी है। चलिए पढ़िए, बच्चों को उसके विचार मुक्त रूप से प्रकट करने में सहायता करें। अब बच्चे को भय, मानसिक आघात और चिंता मुक्त बनाएं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन कार्य विधियां विकसित करते समय निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के अनुसरण करता है? बच्चों को उसके विचार मुक्त रूप से प्रकट करने में सहायता करें। अब बच्चों को भय, मानसिक आघात और चिंता मुक्त बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, अटलांटिक महासागर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है दोस्तों? इसकी तट रेखा बहुत अधिक तंदुरित एवं अनियमित है दोस्तों। अटलांटिक महासागर संदर्भ नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन सही है? इसकी तट रेखा बहुत अधिक तंदुरित एवं अनियमित है दोस्तों। अष्टेक निम्न में किसकी अपर्दन विशेषता है? समुद्री तरंग का दोस्तों। अष्टेक निम्न में किसकी अपर्दन विशेषता है? समुद्री तरंग का। पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और इनमें विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाती है दोस्तों। पुरुष और महिला कंकाल अवशेष के अध्ययन को उनमें विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। हड्डियों की संरचना एवं क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे और महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। ए बी दोनों सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 7 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा यात्री ने लिखा था? इब्न बतूता ने दोस्तों 7 वर्ष पहले केरल के विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में
निम्नलिखित में कौन सी यात्री ने लिखा था? इब्न बतूता ने दोस्तों। भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों हो जाएगा बी और डी दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। भारतीय राज्य को धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखना चाहिए और दोस्तों राज्य द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व स्थापित करे। भारतीय राज्य को धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखना चाहिए और राज्य द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व स्थापित ना करे। मानचित्र सिक्के एक समय रेखा डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है दोस्तों। इतिहास मानचित्र सिक्के एवं समय रेखा डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इतिहास इस कथन है इतिहास मिथ्या है। कथन भी इतिहास स्रोतों की व्याख्या पर आधारित है। ये गलत है किंतु बी सही है दोस्तों। कक्षा में न ध्यान देने वाले विद्यार्थियों के प्रति सामाजिक विज्ञान के शिक्षक किस तरह के व्यवहार करेंगे? दोस्तों बी और सी केवल सही है। चलिए पढ़ते हैं। बी तो दिया ही नहीं गया ऑप्शन में दोस्तों। तो सी देखिए, उन्हें चर्चा में आए विषयों के इर्द गिर्द अपने अनुभवों को साझा करने को प्रोत्साहित करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आज आप भोपाल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं। पूर्व इतिहास काल के लोगों से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि कौन सी होगी? भीमबेटका का भ्रमण है दोस्तों। आप भोपाल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं। पूर्व इतिहास काल के लोगों से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि कौन सी होगी? भीमबेटका का भ्रमण है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। ईस्ट इंडिया द्वारा कब्जे में लिए गए प्रांतों का निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है दोस्तों? विंध्य का दक्षिण और अफगानिस्तान और सिंध और पंजाब दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। शराब बनाने वाला नाई और बावर्ची को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाने के लिए मोहम्मद तुगलक की आलोचना हुई। यह उस समय में प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। दोस्तों हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। अब बी सही अनुमान ए का है दोस्तों। ए और बी दोनों सही है। ए तथा बी सही अनुमान ए का है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। औपनिवेशिक भारत में स्टील तथा लौह धातु कर में गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्न कौन सा कारण देंगे? दोस्तों ए और बी दोनों कारण होगा दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा नवाबों तथा राजाओं के हराने के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से आयात होने लगा था। नए वन कानूनों ने लोगों को आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने का पाबंदी लगा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। गोलों पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? विषुवत-वृत्त है दोस्तों। गोलों पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? विषुवत-वृत्त दोस्तों। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए दोस्तों। चांद पर जीवित बचे रहने के लिए अंतरिक्ष यात्री को विशेष सुरक्षा पोशाक पहननी पड़ती है। चांद पर वायुदाब नहीं है और अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की रक्त शिराएं विपरीत बल के कारण फट सकती है। ये दोनों सही है दोस्तों और बी एक ही सही व्याख्या भी करता है। चांद पर जीवित बचे रहने के लिए अंतरिक्ष यात्री को विशेष सुरक्षा पोशाक पहननी पड़ती है। चांद पर वायुदाब नहीं है और अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की रक्त शिराएं विपरीत बल के कारण फट सकती है। कक्षा में बच्चों ने एक विशेष बच्चों के साथ खाना बांटना से यह सोचकर इनकार कर दिया कि बच्चा बच्ची गरीब और गंदा है। यह इसको दर्शाता है दोस्तों, भेदभाव को दर्शाता है। कौन से राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद हुआ था? आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद हुआ था। दलित शब्द का अर्थ होता है कुचला एवं टूटा हुआ। कुचला एवं टूटा यानी छोटे जाति के लोग। दलित शब्द का अर्थ यही बताता है दोस्तों।
प्रारंभिक स्तर पर समाजीय विज्ञान के अध्ययन में ग्लोब का प्रयोग करने में कौन सी दक्षता कौशल में बढ़ोतरी है? स्थानिक है दोस्तों। प्रारंभिक स्तर पर समाजीय विज्ञान के अध्ययन में ग्लोब का प्रयोग करने में कौन सी दक्षता कौशल में बढ़ोतरी है? स्थानिक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार करना, सही विकल्प का चयन कीजिए। वक्तव्य सही यदि विद्यार्थियों को कक्षा में ही सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को समझाने के लिए गहन और वास्तविक सूचनाएं दी जाती है तो वे उसकी सराहना करते हैं। वक्तव्य बी किसी भी संस्थान की घटना या कार्यशैली को विवेचित रूप से देखते समय वो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सकारात्मक उदाहरण भी दिए जाए, नहीं तो इनका नकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों को कोमल दिमाग पर पड़ सकता है। तो क्या हुआ दोस्तों? ये गलत है लेकिन बी सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कौशल अर्जन के निर्धारण को निम्नलिखित के द्वारा सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जा सकता है। ए और बी है दोस्तों। पेन कलम और पेपर कागज परीक्षा और कक्षा और व्यक्ति अवलोकन हो। कक्षा और व्यक्ति अवलोकन दोनों होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन मिसप्रिंट है दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों, यदि विद्यार्थी को कक्षा में सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को समझने के लिए गहन और वास्तविक सूचनाएं दी जाती है तो उनकी सराहना करते हैं, ये सही होगा दोस्तों। अब भी देखिए दोस्तों, किसी भी संस्थान की घटना या कार्यशैली को विवेचित रूप से देखते समय यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सकारात्मक उदाहरण भी दिए जाए, नहीं तो इसका नकारात्मक प्रभाव विद्यार्थी को कोमल दिमाग पर पड़ सकता है। बी गलत है दोस्तों। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। प्रारंभिक स्तर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में ग्लोब का प्रयोग करने से कौन सी दक्षता कौशल में बढ़ोतरी होगी दोस्तों? स्थानिक होगा। ये सही है दोस्तों, ये सही बताया गया है। 160 पे देखिए थोड़ा मिसप्रिंट लगता है हमको दोस्तों, लगता नहीं 100% है दोस्तों। कौशल अर्जन के निर्धारण को निम्नलिखित द्वारा सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जा सकता है दोस्तों। बी और सी होगा इसमें, क्योंकि ए बी इसलिए नहीं होगा। देखिए, कक्षा और व्यक्ति अवलोकन और उस परिस्थिति में प्रदर्शन जिसमें कौशल के प्रयोग आवश्यकता होती है। अर्जन पूछ रहा है दोस्तों, कौशल दिखाएगा तब ना। माहवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता है, गांव के मुखिया को दिया जाता था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मध्यम मार्गी राष्ट्रीय नेताओं के औपनिवेशवाद के विरोध संबंधित निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प को चुनना है। तो दोस्तों हो जाएगा ए और बी सही थे, तब भी ए की सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। मध्यम वर्गीय नेता अंग्रेजी राज के भाषणों द्वारा आलोचना करते थे और अपने प्रतिनिधियों को जनता को संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजते थे। अब मध्यम मार्गी नेताओं के विचार में अंग्रेज स्वतंत्रता और अन्याय के विचारों के आदर करते थे, अतः वे भारतीयों को न्यायोचित मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। हिंद महासागर की तटरेखा तदनुरित और अनियमित है। तदनुरित और अनियमित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पतनों के लिए आदर्श स्थिति है दोस्तों। तो ये गलत है लेकिन बी सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्यों में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों? सेंट थॉमस को दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्मल एक नीलामी में 3 बजे जाता है और बड़ी मात्रा में सब्जियां खरीदता है। वह फिर उन्हें आसपास के सब्जी विक्रेताओं को बेच देता है। वह किस प्रकार का व्यापारी है दोस्तों? थोक विक्रेता का ये एग्जाम्पल है दोस्तों। भूगोल के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए। राजनीतिक व्यवस्था का तथा अर्थव्यवस्था के बीच संबंध, मानचित्र एवं चार्ट के चित्रांकन की कला, मनुष्य भौतिक वातावरण के बीच संबंध, मानव जाति और उसकी विभिन्न नस्लों का क्रम विकास। तो बी तो कन्फर्म होगा दोस्तों। 166 का आप देखिए दोस्तों 4 होगा, बी
सी डी दोस्तों, क्योंकि मनुष्य मानचित्र एवं मानचित्रों एवं चार्टी के चित्रांकन की कला मनुष्य और भौतिक वातावरण के बीच संबंध होता है, उसमें मानव जाति और उसकी विभिन्न नस्लों का क्रम विकास, ये भी है दोस्तों भूगोल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गतिविधि पूछताछ जांच आधारित उपागम का प्रयोग करती है? दोस्तों आंकड़े एकत्रित करने के लिए समुदाय में जाना कौन सी गतिविधि पूछताछ जांच आधारित उपागम का प्रयोग करती है? आंकड़े एकत्रित करने के लिए समुदाय में जाना। निम्नलिखित में कौन से आकलन पद्धति छात्रों के अधिगम को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक छात्र को विवरणात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करती है? तो अधिगम के लिए आकलन दोस्तों क्या होगा? आकलन पद्धति छात्रों के अधिगम को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक छात्र को विवरणात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करती है। अधिगम के लिए आकलन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्कापिंड के बारे में सही है? तो दोस्तों ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उल्कापिंड, यही सही है दोस्तों। उल्कापिंड के बारे में सही पूछा तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल के किस परत के अंदर होती है? आप सभी को मालूम है भाई बहन को, क्षोभ मंडल के अंदर होती है। कौन सी कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग नहीं है, उसमें चर्म उद्योग नहीं है। आप सभी भाई बहन को कृषि आधारित उद्योग नहीं, तो मत्स्य और तेल निर्माण उद्योग ये नहीं है दोस्तों। वनस्पति तेल उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, चर्म उद्योग है दोस्तों, लेकिन मत्स्य तेल निर्माण उद्योग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीर बनवाई गई ताकि, ये नंबर देखिए दोस्तों दोनों सही है, वे उपनिवेश और वहां रहने वाले लोगों को समझ सके और वे उन उपनिवेशों में अपने बिताए जीवन को याद कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के नीचे दिए कथनों को पढ़ें। मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए। मध्यकाल में मंदिर नृत्य और संगीत और मल्ल युद्ध जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। दोस्तों हो जाएगा, ये भी दोनों सही है दोस्तों। मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए। मध्यकाल में मंदिर नृत्य संगीत और मल्ल युद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी था। भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 50-51 में दोस्तों। 51-52 में आम चुनाव हुआ था दोस्तों। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या इंटरप्रेटर कौन था? अंतिम व्याख्याता कौन था दोस्तों भारतीय संविधान का? आप भाई बहन को पता है, न्यायपालिका है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर इतिहास के पाठ्य पुस्तकों को हमारे अतीत कहा गया क्योंकि ये पाठ्य पुस्तकें चर्चा करती है क्या करती है? पढ़िए उसमें कैसे विभिन्न स्रोतों से इतिहास को पढ़ा जा सके और कैसे अलग अलग वर्ग और समूह लोगों के अनुभव अलग रहे हैं। चलिए दोस्तों, विद्यार्थियों में घरेलू सहायक डोमेस्टिक हेल्पर के प्रति सहानुभूति पैदा करने व उनको संवेदनशील बनाने के लिए कौन से शिक्षण शास्त्रीय योजना सबसे अधिक उचित होगा? तो दोस्तों हो जाएगा आपका, छात्रों को किसी घरेलू सहायक से परिचय बनाकर उनके अनुभवों पर एक कहानी लिखने को कहना। दोस्तों विद्यार्थियों को घरेलू सहायक डोमेस्टिक हेल्पर के प्रति समानुभूति पैदा करने व उनको संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय योजना सबसे अधिक उचित होगी? छात्रों को किसी घरेलू सहायक से परिचय बनाकर उनके अनुभवों पर एक कहानी लिखने को कहना, यही सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षिका पारितंत्र के विषय में पढ़ रही है। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या उपयोगी सूचना हो सकती है? ABC दोस्तों, स्थान विशेष की जलवायु संबंधी परिस्थिति, फिर अधिक वर्षा वाले वन उदाहरण के रूप में और एक छोटी ताल उदाहरण के रूप में। दोस्तों दिए गए लक्षणों A तथा B के आधार पर फसल की पहचान कीजिए। इसके लिए गर्म एवं अन्य जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। B, इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। दोस्तों कॉफी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा अगर जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थंकरों को
सिखों पर शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती। तो दोस्तों सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार दोस्तों, कौन सा मौलिक अधिकार का हनन होगा अगर जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थंकरों की सिखों पर शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती। तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों को क्या जिम्मेदारियां हैं? छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने की युक्तिपरक अवसर प्रदान करना दोस्तों। परियोजनाओं रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से सबसे कम महत्व दिया जाता है। शिक्षक का मार्गदर्शन दोस्तों, परियोजनाओं रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए निम्नलिखित में किसे सबसे कम महत्व दिया जाता है? शिक्षक का मार्गदर्शन के लिए दोस्तों। कथन ए तथा बी को पढ़ें और सही विकल्प चुनिए। करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं, बढ़ते प्रयोग को प्रमाण मिलता है जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। ए और दोनों सही, ए और बी दोनों सही दोस्तों। ए तथा बी का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। राज्यों के गठन संदर्भ में निम्न अभिकथन ए और कारण आर को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोध थे। और कारण आर, देखिए कारण को पढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1965 में सुझाव दिया कि असमिया, बांग्ला और उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाइयों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिले और प्रांतों की सीमा में पुनः तय किया जाए। दोस्तों ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच मीन समय 1 बजे अपराह्न, तो 5 घंटा आगे जोड़ लिए तो 5 घंटा तो हो जाएगा आपका 6:30 अपराह्न हो जाएगा दोस्तों। 5.5 घंटा आगे जोड़ना है। पढ़िए निम्नलिखित में से पढ़िए तब मिट्टी के संरक्षण की सही पद्धति का चयन कीजिए। बी सी डी होगा दोस्तों। मलच बनना, समोच्च रेखीय रोधिकाएं और रक्षक मेखलाएं दोस्तों। पढ़िए तब मिट्टी को संरक्षण की सही पद्धति का चयन कीजिए। मलच बनाना और समोच्च रेखीय रोधिकाएं और रक्षक मेखलाएं दोस्तों। कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएगा? सीधी दोस्तों, प्रारंभिक स्कूलों और विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना को लागू कराने का निर्णय राज्य सूची का विषय है। किसानों को बिजली विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय, दोनों राज्य सूची का विषय है दोस्तों। 1975 और 1977 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। सभी समाचार पत्रों को कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा गया था। यह उदाहरण निम्नलिखित में किन सिद्धांतों को समझाने के लिए उपयुक्त है दोस्तों? अभिविवेचना यानी सेंसरशिप का दोस्तों। किसका? अभिविवेचना, सेंसरशिप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। जोया मैडम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि विद्यार्थियों ने सरकार के विभिन्न प्रकारों के संप्रत्यय को समझ लिया। निम्न में से कौन सा प्रश्न उनकी समझ के बारे में शिक्षिका को निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाएगा? राजतंत्र की प्रजातंत्र की तुलना कीजिए। राजतंत्र की प्रजातंत्र से तुलना कीजिए, यही समझ बनाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडप था एक सभागार जहां लोग इकट्ठे हो सके। मंडप था क्या? एक सभागार जहां लोग इकट्ठे हो सके। ए और बी को पढ़िए, उत्तर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, भारत में 82.5 डिग्री पश्चिम देशांतर को मानक यमोत्तर माना गया। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। ये गलत है दोस्तों, बी सही है।
भारत को 82.5 डिग्री पश्चिम देशांतर को मानक या मित्र माना जाता है, सही है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय मानक को पूरे देश के मानक से माना जाता है, ये गलत है दोस्तों। जब हम व्यक्तियों को एक छवि को में बांधते हैं तो हम रूढ़िवादी धारणा का निर्माण करते हैं। नीचे दिए गए यह एक विकल्प इस छवि को तोड़ता है, यही विकल्प की पहचान कीजिए। लड़के भावुक तथा और ध्यान रखने वाले होते हैं। लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं दोस्तों। जब हम व्यक्तियों को एक ही छवि में बांधते हैं तो हम रूढ़िवादी धारणा का निर्माण करते हैं। नीचे दिया गया है विकल्प इस छवि को तोड़ता है और सही विकल्प पहचानिए। लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं। इस निम्न में से क्या दीवानी कानूनों के दायरे में नहीं आती? दहेज के लिए औरतों को तंग करना क्या दीवानी कानूनों के दायरे में नहीं आता? तो दहेज के लिए औरतों को तंग करना ये दीवानी कानूनों के दायरे में नहीं आता है दोस्तों। कौन सा स्रोत एक प्राथमिक स्रोत है? बाबरनामा मेमोयर्स ऑफ बाबर प्राथमिक स्रोत है दोस्तों। कौन सा स्रोत प्राथमिक स्रोत है? बाबरनामा मेमोयर्स ऑफ बाबर। निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फकरों की आलोचना की गई थी? सावित्रीबाई फुले दोस्तों। स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी, सावित्रीबाई फुले थी दोस्तों। भूमध्य सागरीय वनस्पति निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? दोस्तों BCD चलिए पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। फिर से देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। संसाधनों उनकी विशेषताओं को सही मिलान करना है। और नवीनीकरण संसाधन क्या होगा दोस्तों? जिनका भंडार सीमित है। और नवीनीकरण संसाधन जिनका भंडार सीमित है। और वास्तविक संसाधन आपका जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात हो। वास्तविक संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात है। और नवीकरण संसाधन होगा दोस्तों जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं। नवीकरण संसाधन का मतलब हो गया जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं। असंभाव्य संसाधन हो जाएगा दोस्तों जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है। संभाव्य संसाधन क्या हुआ? जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सरकार का दायित्व भी है? शिक्षा। देखिए दोस्तों, कौन सा राज्य सरकार का दायित्व भी है? शिक्षा। न्यूनतम वेतन के लिए कानून क्यों बनाया जाता है? केवल ए भी दोस्तों, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मजदूरों को उनकी मजदूरी मेहनत का हिसाब से मेहनताना मिले और मजदूरों को मालिकों द्वारा शोषित होने से बचाने के लिए दोस्तों न्यूनतम वेतन के लिए कानून क्यों बनाया जाता है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि मजदूरों को उनकी मजदूरी मेहनत का हिसाब से मेहनताना मिले और मजदूरों को मालिकों द्वारा शोषित होने से बचाने के लिए। निम्न गतिविधियों में से किस गतिविधियों द्वारा विद्यार्थियों में मानक समय के संपर्क तय के अनुप्रयोग की क्षमता का आकलन किया जा सकता है? वह स्थान विशेष की दोस्तों, केवल ए और सी है दोस्तों। देखिए, वह स्थान विशेष के समय का आकलन कर सकता यदि उसे उस स्थान का देशांतर बता दिया जाए। फिर सी देखिए दोस्तों, वह यह समझती है तथा बता सकता है कि जब भारत में 5:30 अपराह्न होता है तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजे होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है दोस्तों। आप भाई बहनों के लिए अंतिम एपिसोड या तो एक एपिसोड या 2 एपिसोड और आएगा दोस्तों। उसके बाद जितना भी सचिन सर के नोट्स में SST यानी सामान्य अध्ययन का जो दिया गया सोशल साइंस का दोस्तों पूरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2011 से 2022 तक कंप्लीट करा दिया गया दोस्तों। प्लीज़ आप लोग चैनल पर आइए, एग्जामपुर 91 में एग्जामपुर 91 पे आप आइए, आपका स्वागत है। और प्ले लिस्ट में
जाइए और उस वीडियो एसएसटी का पार्ट बाय पार्ट प्रीवियस क्वेश्चन आंसर का दोस्तों देखिए, और थ्योरी भी बताया गया दोस्तों। थ्योरी से अगर क्वेश्चन आंसर बनाने से पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, उसका क्वेश्चन आंसर बनाइए। धन्यवाद दोस्तों।